Hello students, welcome to From the Basic channel. I am Orup Sit and today I am going to discuss about the mechanical properties of fluid एंड इसके अंदर हम जो जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स की बात किए थे उसके अंदर लास्ट हम क्लास किए थे सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन एट डिफरेंट इन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि सॉलिड लिक्विड एयर सॉलिड एयर, इनके अंदर भी कुछ सरफेस टेंशन काम करता है उसके बारे में। और ज़्यादातर हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मतलब लिक्विड के बारे में। जैसे लिक्विड ना दो टाइप का हो सकता है। लिक्विड किस टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। एक तो है एडहेसिव, दूसरा है कोहेसिव। ठीक है, एडहेसिव एंड कोहेसिव दोनों ही बहुत काम आने वाला चीज़ है। एडहेसिव मतलब क्या है और कोहेसिव मतलब क्या है? हम कोहेसिव को समझेंगे तो एडहेसिव ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। कोहेसिव मतलब किस जगह पे यूज़ होता है? को मतलब जैसे हम बोलते हैं क्या, कोऑपरेटर्स है ना, जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको हेल्प करते हैं। तो को क्या करते हैं? उसको हेल्प करते हैं, मतलब उन ग्रुप का ही है ना। जैसे को गार्ड्स है ना, जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स तो है ही, वो गार्ड कर रहे हैं। और को मतलब वो जो पोस्ट पे होंगे वो इन लोगों को हेल्प करेंगे, मतलब सेम ग्रुप का है। को मतलब सेम ग्रुप का। अभी मान लो कि कोई एटॉम्स हैं, ठीक है, कोई एटॉम्स हैं मतलब कोई सेम टाइप का। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मान लो कोई भी एक लिक्विड, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल झूठ है, मतलब हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, ए भी नाम देते हैं, छोड़ो नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो, ए नाम है, ए नाम का एक लिक्विड है। तो ए नाम का जो लिक्विड है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए का ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी अगर हम इसके साथ बी नाम का दूसरे लिक्विड को मिलाना चाहते हैं तो मान लो इसके साथ इसको कांटेक्ट पे ला रहे हैं हम, ठीक है। इस उंगली पे एक लिक्विड है ए का, इस उंगली पे दूसरा लिक्विड है बी का। क्या कर रहे हैं? दोनों को पास पास ला रहे हैं, ठीक है। टच कर दिया फिर ऐसे छोड़ा लिया, टच कर दिया फिर छोड़ा लिया, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो ए में जो है वो अगर कोहेसिव का है, कोहेसिव मतलब सेम ग्रुप का है, तो सेम ग्रुप क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो ग्रुप दूसरे ग्रुप का जो कोई मेंबर को लेंगे नहीं, है ना। अगर मान लो ए ग्रुप का कोई लिक्विड है, कोई एटॉम है जो कि बी ग्रुप में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं, लेकिन बी ग्रुप उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बी ग्रुप ऑलरेडी एक ग्रुप है, ए ग्रुप ऑलरेडी एक ग्रुप है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को का जो मेंबर है उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो ग्रुप सिस्टम ही बेसिकली कोहेसिव का मेन मतलब ये है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जो लिक्विड अपने ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं वो कोहेसिव है। जैसे कि हमारा मार्क्यूरी, सुने होंगे मार्क्यूरी, Hg मान लो किसी ग्लास के अंदर है, मान लो इस कंटेनर के अंदर Hg है, ठीक है, क्या है? Hg है। अभी ये इस ग्लास सरफेस में इसमें चिपकेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, उस सरफेस, हाँ वो ही बोलते हैं कि उस सरफेस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि Hg का जो हर एक मॉलिक्यूल्स है ना वो कोहेसिव टाइप का है। कोहेसिव को मतलब क्या है? अपने ग्रुप को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो अपने ग्रुप का जो एटॉम्स हैं, हर Hg एटॉम्स, हर मर्क्यूरी एटॉम एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अच्छे तरीके से चिपक के रखते हैं, Hg। तो वो ग्लास के साथ चिपकेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे ही अगर हम पानी को रखते हैं ना तो पानी पूरा एकदम इसके साथ चिपक जाएंगे। H2O को अगर रखेंगे तो क्या होगा? वो ग्लास के साथ चिपक जाएंगे। मतलब H2O क्या है? विभीषण जैसा है ना, रावण विभीषण। रावण के ग्रुप में विभीषण है, उसका भाई है उसका, है ना। लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं किस ग्रुप में? वो जा रहे हैं हमारा राम के ग्रुप में, है ना।
तो बेसिकली यहाँ पे उस तरीके का ही हो रहा है। H2O को, H2O अगर मान लो ये हाथ है मेरा, H2O का एक ड्रॉप इस उंगली पे लेके इसमें अगर रख देते हैं तो क्या होगा, H2O का जो वो पानी का जो बूंद है वो इसमें भी आ जाएगा। क्यों आ रहा है वो, क्योंकि वो इस ग्रुप पे बॉन्डिंग नहीं है, इस ग्रुप पे बॉन्डिंग नहीं है, इस ग्रुप से एक एक पार्टिकल्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस हाथ पे आ रहा है इसलिए। एडहेसिव मतलब खुद के पास बॉन्डिंग नहीं है, वो दूसरे पे चिपक जाता है, तो ए बी के साथ जुड़ जाएगा, उस टाइप का जो है वो एडहेसिव है। लेकिन ए प्लस बी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं फिर भी वो जुड़ेंगे नहीं, तो वो कोहेसिव टाइप का है। ठीक है, कोहेसिव मतलब अपने आप को ही सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को ही सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, वो कोहेसिव है। और एडहेसिव मतलब वो दूसरे को भी दूसरे के साथ भी चिपक जाता है। ठीक है, वो है एडहेसिव। अब ये दोनों का बिहेवियर थोड़ा अलग अलग है। मतलब मान लो ये जो है ये मार्क्यूरी ड्रॉप है तो Hg ड्रॉप है, और ये मान लो कि वाटर का ड्रॉप है H2O। अगर दोनों को ही एक सरफेस के अंदर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा, कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा सरफेस के अंदर, सॉलिड सरफेस के अंदर। और H2O जो है ना वो कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा, मतलब ये गिरेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करके शो किया जो भी, तो ये कुछ ऐसे स्फेरिकल टाइप का शेप बनाएगा और ये कुछ इस टाइप का शेप बनाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो ही है रीज़न। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को चिपक रहा है, किसमें, Hg में, क्योंकि ये कोहेसिव टाइप का है। एडहेसिव टाइप का कौन है, H2O। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के बाद आज हमारा ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एडहेसिव एंड कोहेसिव के साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे बोले थे कि सरफेस टेंशन का डिफरेंट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम एक एडहेसिव लिक्विड ले रहे हैं। एडहेसिव लिक्विड मतलब पानी सरफेस पे जनरली इस तरीके से मतलब रहते हैं, एक ड्रॉप अगर लेंगे तो इस तरीके से रहेंगे, है ना, ऊपर वाला जो कुछ कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है वो। तो ये जो इस पोर्शन पे लिक्विड और सॉलिड जहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो लिक्विड के अंदर से जो एंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे दो एंगल पॉसिबल हैं। ये जो मैं टेंजेंट ड्रॉ किया उसमें दो एंगल पॉसिबल हैं, एक लिक्विड के बाहर से एंगल और एक लिक्विड के अंदर से एंगल। तो जो अंदर से एंगल होता है मतलब कौन सा, जो ये वाला एंगल है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें तीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस मिलेंगे। फर्स्ट कौन सा है, अगर हम यहाँ से डायरेक्टली इस तरफ एक लाइन खींचेंगे तो इसमें इस लाइन के ऊपर और नीचे देखो, ऊपर क्या हो रहा, क्या है, लिक्विड है, नीचे क्या है, सॉलिड है। तो इसमें जो सरफेस टेंशन काम करेंगे वो सरफेस टेंशन किसके किसके बीच में काम कर रहा है, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में। सफिक्स में हम LS लगा दिए हैं। देखो अगर हम इस लाइन के ऊपर ध्यान देते हो तो इस लाइन पे लेफ्ट इस जगह पे देखो, लेफ्ट साइड पे एयर है, राइट साइड पे क्या है, वाटर है, मतलब कोई भी लिक्विड है। तो बेसिकली एयर एंड लिक्विड के बीच में वो सरफेस टेंशन है, तो AL या LA कुछ भी दे सकते हैं हम। और इस साइड में जो हो रहा है देखो, नीचे सॉलिड है, ऊपर एयर है या गैस है, तो नीचे सॉलिड है और ऊपर एयर है, तो सॉलिड एयर SS। तो तीन टाइप का कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, तीन टाइप का सरफेस टेंशन उसमें दिख रहा है। ठीक है, जो SLA है, SLA या SAL, वो क्या है, बेसिकली इज द सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड सरफेस। SLS क्या है, इज द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। SA क्या है, इज द सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस के बीच पे हम तीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस मिले थे हम लोगों को, और तीन सरफेस टेंशन भी मिल गया। क्लियर।
अभी ये तो लिक्विड ड्रॉप किसी डायरेक्शन पे मूव भी नहीं कर रहा है, वो पूरा रेस्ट पे है। मतलब ये जो सरफेस टेंशन काम कर रहा है, अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं तो एस ए एल का दो कंपोनेंट निकल के आएगा, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। जो ऊपर की ओर कंपोनेंट होगा वो एस ए एल साइन थीटा हो जाएगा, और इस साइड पे जो कंपोनेंट है वो एस ए एल साइन थीटा हो जाए, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। एक कॉस होगा तो दूसरा साइन। ठीक है, ये एंगल की ओर है, एंगल के साइड में है, इसलिए कॉस बन रहा है। ऑलरेडी तुम मतलब मैकेनिक्स में बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हो। जो भी देखो, अभी ये पूरा बैलेंस्ड कंडीशन पे है। एस ए एल साइन थीटा जो है वो नीचे की ओर कुछ इसका काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए बिजी है। ठीक है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको, मतलब बेसिकली वेट नहीं होता, बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है जो इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, नीचे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देते हैं उस लिक्विड को, कौन देते हैं? सॉलिड सरफेस देते हैं। ठीक है, तो उसको वो बैलेंस करने के लिए बिजी है। तो लिक्विड इस तरफ क्यों भाग नहीं रहा है? भाग जाना चाहिए था, या फिर इस तरफ भी नहीं आ रहा है, इस तरफ भी नहीं आ रहा है, ऐसे कॉम्प्रेस भी नहीं हो रहा है, वो पूरा रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि बोथ साइड का फोर्सेस सेम है। मतलब एस ए जो फोर्स है वो इक्वल्स टू है एस एल एस प्लस एस ए एल कॉस थीटा, इसके साथ ये मतलब सेम है। अभी हम अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू एस ए माइनस एस एल एस डिवाइडेड बाई एस ए एल। तो इस टाइप का एक वैल्यू आ जाएगा, राइट। अभी कॉस थीटा जो है, यहाँ पे थीटा जो दिख रहा है ये मतलब 90 से छोटा है। ऑब्वियसली 90 से छोटा जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? तो 90 से छोटा जो एंगल होता है, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक्यूट एंगल किस टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है? एडहेसिव टाइप का लिक्विड, राइट। एक्यूट एंगल कौन प्रोड्यूस करते हैं? एडहेसिव टाइप का लिक्विड। तो ये जो अगर थीटा का वैल्यू मान लो 90 से कम है, जैसे एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब वैल्यूज अगर हम कॉस पे पुट करते हैं तो वैल्यूज क्या निकल के आता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? वैल्यू ऑब्वियसली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। पॉजिटिव मतलब जीरो से ऊपर है, नेगेटिव मतलब जीरो से नीचे। तो अगर हम एडहेसिव की बात करें तो जहां उसमें क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर देन जीरो मिला और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से माइनस एस एल एस ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और एस से जो वैल्यू है, एक सेकेंड, इसमें दिखेगा नहीं तुम लोगों को, जस्ट ए सेकेंड, मेरे को इस साइड पे लिखना होगा। तो बेसिकली हम नेक्स्ट पेज ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं ले रहे क्योंकि एक पेज पे पढ़ना थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। देखो, तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दिस इज ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाएगा। तो एस से माइनस एस एल एस ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और एस से ग्रेटर देन एस एल एस है। इसमें अगर ध्यान देते हो तो एस से कौन सा है? सॉलिड एयर के बीच पे जो सरफेस टेंशन, राइट। मतलब ये जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा है? एस एल एस से ज़्यादा है, तो इस वैल्यू से ज़्यादा है, राइट। अगर मान लो कि ये वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होना मतलब क्या है? ऑब्वियसली अगर लिक्विड ड्रॉप, जैसे लिक्विड ड्रॉप गिर रहा था, नीचे गिरने के वक्त तो ऐसा नहीं था, सिचुएशन कुछ इस टाइप पे था, फिर वो फैल रहा था धीरे धीरे, है ना। लिक्विड ड्रॉप को छोड़ दोगे तो स्फेरिकली आएगा, फिर धीरे धीरे इस टाइप का शेप, मतलब यहाँ से इस शेप में आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा उसमें, ठीक है। और इमीडिएटली नहीं होता है, और अगर होता भी है तो किस वजह से होता है? वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो इस साइड का फोर्स है, सरफेस टेंशन है, क्या वैल्यू है उसका? एस से, वो वैल्यू इससे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एस एल एस से ज़्यादा है। तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब लिक्विड में तो इस साइड पे या इस साइड पे तो जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो फैल जाएगा ये। तो एडहेसिव लिक्विड इसलिए फैल जाता है क्योंकि उसमें सॉलिड एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन है, सॉलिड एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होता है। किससे? सॉलिड लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है उससे। क्लियर?
सेम तरीके से हम दूसरे को भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोहेसिव वाला। कोहेसिव में क्या चीज़ आएगा, देखो कोहेसिव में डिफरेंट आएगा। डिफरेंट कैसे, देखो समझाते हैं। कोहेसिव के लिए, कोहेसिव टाइप के लिए वो जो फॉर्म करते हैं ना, जैसे मार्क्यूरी, मार्क्यूरी किस टाइप का फॉर्म करते हैं, वो इस टाइप का फॉर्म करते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट सरफेस ड्रॉ करेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल देखेंगे, तो कॉन्टैक्ट एंगल कौन सा है, जो कि लिक्विड के साइड से है ना, इनसाइड द लिक्विड हम एंगल लेते हैं। मतलब ये बाहर वाला नहीं है, छोटा दिख रहा है तो इसको थीटा मान लोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बाहर वाला नहीं है, अंदर से जो एंगल होता है वो थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे तीन टाइप का ये लग रहा है सरफेस टेंशन। एक तो एस एल लिक्विड और सॉलिड के बीच में, यहाँ पे लग रहा है एस लिक्विड और एयर के बीच में, यहाँ पे लग रहा है एस एयर और सॉलिड के बीच में, राइट, ऐसे। तो इसमें जो कॉस थीटा आएगा, सेम उसका भी, इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट लेने के बाद इस पे जो कॉस थीटा आएगा, इसमें जो कॉस थीटा आएगा वो क्या वैल्यू होगा, सेम जैसे उसमें आया था सेम ही आएगा। देखो हम अगर इसमें भी कंपोनेंट ब्रेक करके ही शो करते हैं, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक तो डाउनवर्ड जाएगा, दूसरा इस साइड में जाएगा। इस साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा, एस एल ए, ये अगर पूरा थीटा हुआ तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एस एल ए कॉस 180 माइनस थीटा, है ना, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एस एल ए का कॉस कंपोनेंट ही होगा, क्योंकि हम एंगल की ओर ही ले रहे हैं। तो एस एस ए प्लस एस एल ए कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, एस एल एस मिल रहा है। और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिल रहा है एस एल एस माइनस एस एस ए डिवाइडेड बाई एस एल ए, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, वो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एस एल एस माइनस एस। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे करते हैं, थीटा का वैल्यू हम माइनस क्यों लेंगे, ध्यान से देखो, ये सॉरी, ये थीटा जो वैल्यू है, ये थीटा 90 से ज्यादा है या नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 से ज्यादा, मतलब उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन फॉर्म कर, ऑब्ट्यूज, अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे हैं किस केस के लिए, फॉर कोहेसिव टाइप का लिक्विड, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है, 90 से ज़्यादा। अगर हम 90 से ज़्यादा वैल्यू, एक वैल्यू लेते हैं 90 से ज़्यादा, जैसे कि मान लो 110 ले रहे हैं या 120 ले रहे हैं, 90 से ज़्यादा वैल्यू है। अगर हम 90 से ज़्यादा वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 120 आएगा, वो 90 से छोटा होगा, मतलब कॉस ऑफ 90 से छोटा एंगल, कॉस ऑफ लेस देन 90 एंगल, मतलब जैसे कि 60 हो सकता है, 30, 45, ये जो वैल्यू है 180 माइनस थीटा, इस केस के लिए छोटा है, 90 से छोटा है 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो 180 माइनस थीटा 90 से छोटा ही होगा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। कॉस पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर। कॉस पूरा वैल्यू अगर छोटा है तो ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो एस एल एस माइनस एस एस से ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से एस एल एस ग्रेटर देन एस एस से हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड सॉलिड के बीच में जो टेंशन है, और वो टेंशन, वो सरफेस टेंशन सॉलिड एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन है उससे ज़्यादा है, राइट। मतलब कौन ज़्यादा है, देखो डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम पे इस पॉइंट पे एस एल एस ज़्यादा है और एस एस से कम है, राइट। एस एल एस ज़्यादा है, एस एस से कम है, तो जो ज़्यादा होगा उसका असर भी ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो लिक्विड ड्रॉप ऐसे राउंड शेप पे गिरा, तो वो ऐसे फैलने के वजह वो क्या करेंगे,
वो एक मतलब अगर इस साइड पे फोर्स मान लो ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, एस एल एस ज़्यादा है, और इस साइड में जो फोर्स है एस एस है वो कम है, तो एस एल एस क्या करेंगे, इस पोर्शन को, इस एंड को अपने की ओर खींच लेंगे इस तरीके से। तो खींच लिया मतलब क्या है, वो सिकड़ गया ऐसे, और फिर कंप्रेस होके क्या बन गया, एक कुछ ऑब्ट्यूज एंगल जैसा बन गया। मतलब यहाँ पे एक्यूट इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे एस एल एस मतलब लिक्विड सॉलिड सरफेस पे जो टेंशन है वो ज़्यादा होता है, किससे, लिक्विड एयर सरफेस में। तो पूरा को एक बार समराइज कर देते हैं हम किए क्या। जो मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख लो। मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ। एडहेसिव टाइप लिक्विड जो दूसरे के साथ चिपक जाता है, कोहेसिव टाइप लिक्विड जो चिपकते नहीं। चिपकते नहीं मतलब एग्जाम्पल जैसे कि हम मार्क्यूरी को, इसलिए ही मार्क्यूरी मतलब Hg को हम क्या करते हैं, मार्क्यूरी थर्मोमीटर पे यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर का जो ट्यूब होता है बहुत पतला सा होता है, उसमें अगर हम पानी डाल देंगे, पानी तो चिपक जाता है ग्लास से ना, तो पानी ऊपर उठेंगे नीचे आएंगे, ऊपर उठेंगे नीचे आएंगे, तो उसमें एक्यूरेट रिजल्ट ही नहीं मिलेगा क्योंकि पानी ग्लास के साथ, ग्लास ट्यूब के साथ चिपक जाएंगे। तो इसलिए ही हम कोहेसिव टाइप का लिक्विड मार्क्यूरी को यूज़ करते हैं, कहाँ पे, थर्मोमीटर पे। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव का एग्जाम्पल मिल गया। एडहेसिव का एग्जाम्पल क्या है, जो दूसरे के साथ चिपक जाता है, पानी। और कोहेसिव का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मार्क्यूरी Hg, जो दूसरे के साथ चिपकते नहीं। इसके लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री। और इसमें इस टाइप का शेप फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसमें शेप किस टाइप का होता है, इस टाइप का, मतलब ऑब्ट्यूज टाइप का होता है। दूसरा चीज़ क्या है, क्यों ऐसा शेप है, क्यों ऐसा शेप है, क्योंकि जो एडहेसिव टाइप लिक्विड है, अगर हम इसमें एक ड्रॉप मान लो डाल दिए हैं और इसमें इस टाइप का शेप पहले ही मान लो फॉर्म हो गया है, तो उसके बाद इस साइड पे एस एल एस काम करता है, और इस साइड पे एस एल ए काम करता है, सॉरी एस ए काम करता है, सॉलिड एयर। तो इस केस के लिए, मतलब किसके लिए, एडहेसिव के लिए, एडहेसिव के लिए क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा होगा तो क्या है, ये इस साइड पे फैल जाएगा, इस तरीके से धीरे 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 फैल जाएगा, क्योंकि ये ए से सॉलिड एयर के बीच पे जो टेंशन है वो ज़्यादा है, तो वो खींच के इस साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर उसमें ही अगर इस टाइप का हो जाए, मान लो इस टाइप का, जहाँ पे, अच्छा ठीक है, उस टाइप का ही हम शेप लेते हैं, मान लो इस टाइप का शेप लिए हैं, और ये एस एल एस था और ये हमारा एस एस ए था। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा मतलब क्या है कि इस साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो मतलब इस टाइप का शेप ही नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बन जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा थीटा, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। यहाँ पे जो थीटा होगा वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट एंगल at the, if we draw a tangent at the contact of liquid and solid surface, liquid and solid surface पे अगर हम एक tangent draw करते हैं, तो the angle made by that tangent किसके साथ, with the solid surface inside the liquid के अंदर से जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, एंड आई होप पूरा क्लियर है इस वीडियो से। अगर ध्यान से देखे हो, स्किप ना करके, तो ऑब्वियसली पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास पे बहुत सारा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।